राम। अयोध्या कांड दुआ नंबर 17। तुम ही न सोच सुहाग बल निज बस जानहु राव। सिया राम मन मलिन मुँह मीठ नृपु राउर सरल स्वभाव। लखन सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं। और आपका सीधा स्वभाव है, आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी बीच पाए निज बात समारी। पठाए भरत भूप नन और राम मात मत जानव रौर। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। सेवय सकल सवत मोहिनी के गर्वित भरत मात बल पीके। साल तुम्हार कौशल्य माई कपट चतुर नहीं होए जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है, इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राज तुम पर प्रेम विशेषी सवति स्वभाव सकै नहीं देखी। रच प्रपंच भूपय अपनाई राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने बस में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लगन निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहूँ टीका सवै सुहाय मोह सुठनी का। आगिल बात समझ डर मोही देव देव फिर सो फल ओही। राम को तिलक हो, यह कुल रघुकुल की उचित ही है और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। रच पच कोटिक कुटिलपन कीन से कपट प्रबोध। सिया राम कैस कथा सत सवत के जय विधि बाण विरोध। सिया राम इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोलकर मंत्रा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रतीत और आई पूछ रान पुन शपथ दिवाई। का पूछो तुम अब न जाना न जहित अनहित पशु पहचाना। होनहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अभी भी नहीं समझा। अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयउ पाको दिन सजत समाजू तुम पाई सुध मोह सन आजू। खाई पह रहे राज तुम्हारे सत्य कहे नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहु बनाई तो विधि देई हमें सजाई। राम तिलक काल जो भयउ तुम कहूँ विपति बीज विधि भयउ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख कचाय कहु बल भासी भामिन भयउ दूध कह माँ की। जो सुत सहित करऊ शिवकाई तो घर रहु न आन उपाई। मैं यह बात लकीर खींच कर बल पूर्वक कहती हूँ कि भामिनी तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी
तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं। कद्रु बन तहि दीन दुख तुम्हें कौशला देव, सिया राम भरत बंदी गृह से यही, लखन राम के नेव सिया राम। कद्रु ने विनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी, भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। कह सुता सुनत कटुबानी, कह न सकै कछ सहम सुखानी, तन पसेव कदली जिम कापी, कुंवरी दसन जीव तब चापी। कह मंत्रा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती, शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुंवरी मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई, उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कहे कोटिक कपट कहानी, धीरज धरव प्रबोधिस रानी, फिरा करम प्रिय लाग कुचाली, बकस सराय मान मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर, वैरण को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुन मंतरा बात पुर तोरी, दाय नाग नित फर कह मोरी, दिन प्रति देखूं रात कुछ अपने, कहु न तोय मोह बस अपने। कैकेयी ने कहा, मंतरा सुन, तेरी बात सत्य है, मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़कार करती है, मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। काह करो सखे सूद स्वभाव, दाहिन बाम न जानहु काहू। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत न आज लगे, अनबल काहुक कीन, सिया राम के एक ही बार मोहे, देह दुसह दुख दीन सिया राम। अपने चलते जहाँ तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दिया। नेहर जन्म भरव बर जाई, जियत न करव सवत सेवकाई, अरे वस देव जियावत जाही, मरण नीक ते जीवन चाही। मैं भले ही नहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन वचन कह बहु विदराने, सुन कुंवरी तिय माया ठाने, असकस कहु मान मनऊ, ना सुख सुहाग तुम कहूँ दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे, उन्हें सुनकर कुंवरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में गिलानी मानकर ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जेहि राउर अति अनबल ताका, सोई पाय यौ फल परिपाका, जब ते कुमत सुना मैं स्वामिन, भूख न बासर नींद न जामिन। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना, तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद आती है। पूछे उगन रेख तिन खांची, भरत भुआल हो यह साची, भामिन करौ तो कहो उपाऊ, है तुम्हारी सेवा बसुराऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के बस में है ही। परम कूपतु वचन पर, सकौ पूत पति त्याग, सिया राम कैसे मोर दुख देख बड़, कस न कर वहित लाग सिया राम। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा
बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। कुंवरी करे कबूली कैकेयी कपट चुरी और पाहन टेई लखै न रान निकट दुख कैसे चरय हरित तिन भले पशु जैसे। कुंवरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी देते मनव मद माहुर घोरी कही चेर सुध एह कि नाही स्वामिन कही कथा मोह पाही। मंत्रा की बातें सुनने में तो कोमल है पर परिणाम में कठोर भयानक है। मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसको याद है कि नहीं? उसकी याद है कि नहीं? दुई वरदान भूपसन थाती मांगो आज जुड़ावो छाती सुतय राज राम है बनवासु देव लेव सब सबत हुलासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपत राम शपथ जब करई तब मांगे जय बचन न टरई होय काज आज निस बीत बचन मोर प्रिय माने हो जीत। जब राजा राम की सौगंध खा लें तब वर मांगना जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। भड़क को घात कर पातकने कहे से कोप ग्रह जाओ सिया राम काज समारे सजग सब हो से साजन पत्या हो सिया राम। पापिनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगा कर कहा, को भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। श्री राम। कुंवरी रानी प्राण प्रिय जाने बार बार बड़े बुद्धि बखानी तो समहित न मोर संसारा बहे जात कई भई से अधारा। कुंवरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है, तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विध पुरब मनोरथ काली करो तोय चकपूतर आली बहुविध चेरे आदर देई कोप भवन गवनी कैकेयी। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी को भवन में चली गई। विपद बीज बरसार तो चेरी भुई भई कुमत कैकेयी केरी पाय कपट जल अंकुर जामा बरदो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज को बोने के लिए जमीन हो गई, उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदानों से अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाज साज सब सोई राज करत निज कुमत बिगोई राहुर नगर कोलाहल होई यह कुचाल कछु जान न कोई। कैकेयी कोप का सब साज सजाकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नार सब सजय सुमंगल चार सिया राम एक प्रवेशहि एक निर्गमहि भूप वीर भूप दरबार सिया राम। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष सब मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है।
बाल सखा सुन ही हर साही, मिल 10 5 राम पह जाही। प्रभु आदर है प्रेम पहचानी, पूछे कुशल खेम मृदवानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10 5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर भवन प्रिय आयस पाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निवाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जय जय जौन करम बस भ्रमहि, तै तै ईश देव यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो नाथ यह और निभाहु। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्म वहाँ वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। अश्वविलास नगर सब काहू, के कह सुता हृदय अति दाहू। को न कुसंगत पाए न साई, रहे न नीच स्मत चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सानंद नृपो, गयऊ कैकेयी गेह सिय राम। गवन निठुरता निकट किया, जन धर देह स्नेह सिय राम। श्री राम जय जय राम राम। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुन सकुच उराऊ, भय बस अगहुड़ पर न पाऊ। सुरपति बसय बाहबल जाके, नरपति सकल रहे रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुन तियरिस गयउ सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। शूल कुलिस वस अंगव निहारे, तीरथनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रत्नाथ कामदेव के पुष्प बाणों से मारे गए। सभे नरेश प्रिया पह गयऊ, देख दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि सैन पट मोट पुराना, दिए डार तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमति कस कुवेशता फावी, अनह बात सूच जन भावी। जाय निकट नृप कह मृदवानी, प्राण प्रिया के ये तुरसानी। उस दुर्बुद्ध कैकेयी को यह कुवेशता बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई रूठी हो। कही हे तो रान रिसान, पर सत पान पति निवारही। मानव सरोस भुअंग भामिन, विषम भांति निहारही। दो वास नारस नादसन, बर मरम ठाहर देखई। तुलसी नृपति भवतव्यता, बस काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो। यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो।
दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की 2 जीवें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह राहो सुमुख सुलोचन पिक वचन, कारण मोहि सुनाओ गज गामिन निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया कह कीना, के दुई सिर कह जम चहलीना। कऊ कई रंग कह करो नरेशु, कऊ कई नृपह निकासों देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके 2 सिर हैं? यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं? कह किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकौ तोर और अमरौर मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। जानिस मोर स्वभाव बरोरु, मनु तब आनन चंद चकोरु। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे, नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर्वस मोर, परिजन प्रजा सकल वस तोर। जो कछु कहो कपट कर तो ही, भामिन राम सपत सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे बस में अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बेस मांग मन भावत वाता, भूषण सजय मनोहर गाता। घरी कुघरी समझ जिय देखू, बेग प्रिया परिहर कुबेसु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुन मन गुण सपत बड़, बेस उठी मति मंद। सिय राम भूषण सजत बिलोक मृगो, मनो किरातन पंद सिय राम। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुन कह राव सुहद जिय जाने, प्रेम पुलक मृद मंजल बानी। भामिन भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकई को सुहद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधाई बज रहे हैं। रामय देव काल जुवराजु, सजय सुलोचन मंगल साजु। दलक उठे सुन हृदय कठोरु, जन छुई गय पाक पर बरतोरु। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसे वो पीर बेहसते ही गोई, चोर नार जिम प्रगट न रोई। लखै न भूप कपट चतुराई, कोट कुटिल मन गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटलों की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीत निपुण नर नाहु, नार चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेह बढ़ाए बहोरी, बोले भैंस नैन मोह मोरी। यद्यपि राजा नीत में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली,
सुमिर पवन सुत पावन नामु अपने बस कर राखेउ रामु। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। मांग मांग पे केहु पिय कबहु न देहु न लेहु। सिया राम दैन केहु वरदान दुई तेउ पावत संदेहु लगन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ौ अनुग्रह तोरे। जे विधिनाथ होए तुम मोरा करौ सुबेग दास मैं तोरा। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय हो हनुमान जी महाराज।